ईला स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 9 और 10 नवंबर 2020 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें, ईला स्टडी प्लेटफॉर्म द्वारा जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की परीक्षा के लिए एक किताब तैयार की गई है, जिस किताब में आपको 60 चैप्टर तथा 649 उसमें पेजेस है। नवीनतम जो सिलेबस प्रणाली है उस पर आधारित एक किताब है। करीब 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक इस किताब में तैयार किया गया है। यह किताब आपके कंप्यूटर ऑपरेटर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, असिस्टेंट प्रोग्रामर के परीक्षा के लिए भी उपयोगी साबित होगी। इस किताब को परचेज करने से पहले आपको विजिट करना है ilastudyco.in और उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद आप वहाँ पे देख लीजिएगा किस तरह का कंटेंट्स इस किताब में है, कितनी उपयोगी है किताब आपके लिए। उसके बाद ही आपको ये किताब परचेज करनी है। इसके अलावा आप ईला स्टडी टीम के द्वारा जो करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए उपलब्ध करवाए जाते हैं, इनका भी आप लोग नियमित रूप से यदि अध्ययन करेंगे तो डेफिनेटली आपको सहायता मिलेगी। इन करंट अफेयर्स की सबसे बड़ी विशेषता है, इसमें सम्मिलित किया जाता है हर रोज के करंट अफेयर्स का सारांश, जिसमें हिमाचल प्रदेश गिरिराज समाचार पत्र का सारांश, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स भी शामिल है। इन सब करंट अफेयर्स के लिए आपको विजिट करना होगा ilastudyco.in वेबसाइट को। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में पहला प्रश्न है, हाल ही में यशवर्धन कुमार सिन्हा को किस पद पर नियुक्ति हुई है? तो इन्हें बनाया गया है मुख्य चुनाव आयुक्त। याद रखिएगा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा यशवर्धन कुमार सिन्हा को शपथ दिलाई गई है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी न किसी परीक्षा में आपको ये जरूर फेस करना होगा। ज्ञानेंद्रो निंगोमम को किस खेल का अध्यक्ष चुना गया है? तो इन्हें हॉकी इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न है, कैरेट नौसेना अभ्यास किन दो देशों के बीच में आयोजित होता है? तो ये बांग्लादेश तथा अमेरिका के बीच में कैरेट नौसेना का जो अभ्यास है उसका आयोजन होता है। हाल ही में भारत के किस राज्य द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100% वाहन कर की छूट दी है? तो इस राज्य का नाम है तमिलनाडु। नेशनल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किसे भुगतान करने की मंजूरी प्रदान कर दी है? तो देखिए, व्हाट्सएप है जिसे नेशनल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूवल दी गई है। अब कुछ ही दिनों में आप देखेंगे, आप बड़ी आसानी से जो भुगतान विधि है उसका इस्तेमाल व्हाट्सएप के माध्यम से भी कर सकते हो। हाल ही में 1000 मैच की जीत दर्ज करने वाले चौथे टेनिस खिलाड़ी कौन बने? तो इनका नाम है राफेल नडाल। काफ़ी फेमस खिलाड़ी है, याद रखिएगा, इनसे भी बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। हाल ही में टी.एन. कृष्णन का 92 वर्ष की आयु में चेन्नई में निधन हो गया। किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त थे? तो ये संदिग्ध थे, सिंगर थे। आप इसको याद रखिएगा, टी.एन. कृष्णन। नेक्स्ट वन इज, पहला विदेशी संप्रभु धनकोष जिसे वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया था किस देश से संबंधित है? तो इसका प्रश्न होगा, इसका सही उत्तर है संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा पहला विदेशी संप्रभु धनकोष जिसे वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित भी किया गया है, तो ये संबंधित है संयुक्त अरब अमीरात से। 6 नवंबर 2020 को भारत और इटली के बीच कितने समझौते हुए? तो करीब 15 समझौते यहाँ पे संपन्न हुए हैं भारत और इटली के बीच में। यह समझौते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके इतालवी समकक्ष ग्यूसेबे कांटे के बीच एक आभासी शिखर सम्मेलन में के दौरान हुए हैं। आभासी शिखर सम्मेलन का मतलब है कि वर्चुअल मीटिंग में 15 समझौते किए गए। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 7 नवंबर। अंडमान और निकोबार कमांड ने निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के टेरेसा आइलैंड में 3 दिवसीय ट्राई सर्विसेज कॉम्बैट एक्सरसाइज कोड नाम बुल स्ट्राइक का आयोजन किस देश की थल सेना, जल सेना तथा वायुसेना के बीच में आयोजित हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भारत। आप देखिए, इस प्रश्न को सिंपल तरीके से भी याद रख सकते हैं कि बुल स्ट्राइक का जो आयोजन होता है वो किन सेनाओं के बीच में होता है? थल, जल और वायुसेना के बीच में होता है। हाल ही में सुदर्शन रतन का निधन हो गया, किस व्यवसाय से जुड़े हुए थे? तो फिल्म निर्माता थे, ये आपने याद रखना है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा सभी राजकीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के लिए मुफ्त हाई स्पीड वाईफाई इंटरनेट कनेक्टिविटी का शुभारंभ किया गया? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत। नेक्स्ट वन इज, हाल ही में 108 वर्षीय बेंगलुरु निवासी सालू मारदा थिमक्का को केंद्रीय कर्नाटक विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि दी गई, किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है? तो ये पर्यावरणविद है, याद रखिएगा।
हार्नबिल त्योहार भारत के किस राज्य में 1 से 10 दिसंबर 2020 तक आयोजित होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नागालैंड। हाल ही में देश के सबसे लंबे मोटरेबल सिंगल लेन सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत, इनके द्वारा सबसे लंबे मोटरेबल सिंगल लेन सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। 8 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जहाजरानी मंत्रालय का विस्तार करते हुए नवीनतम नाम क्या रखा? तो इसका नाम रखा गया है बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय। दरभंगा एयरपोर्ट भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बिहार। याद रखिएगा, हाल ही में कोरोना वायरस के कारण जो एयर सेवाएं बाधित पड़ी थी उसमें से दरभंगा एयरपोर्ट भी एक था, लेकिन इसमें भी अभी सेवाएं बहाल कर दी गई है। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने विशाल वालरस हॉल आउट की खोज की है? तो रूस के वैज्ञानिकों ने खोज की है। हाल ही में आदिवासी बहुल किंजर जिले के सिंघा नाली में 24 मेगावाट की बैतरणी लघु जल विद्युत परियोजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा इसका इनॉग्रेशन, इसका शुभारंभ किया गया। आगे डिस्कशन करेंगे 9 और 10 नवंबर 2020 के हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के सफल संचालन के लिए वर्ष 2018-19 में उत्तर पूर्व क्षेत्र और हिमालयन राज्यों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो इस राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को पुरस्कार स्वरूप 5 करोड़ रुपए के अतिरिक्त अनुदान राशि के साथ प्रशस्ति पत्र भी प्राप्त हुआ है। 11 से 14 नवंबर 2020 तक रामपुर बुसहर में कौन से अंतर्राष्ट्रीय मेले का आयोजन हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय लबी मेले का आयोजन किया जाता है नवंबर महीने में। आपको ये भी याद रखना है, जो टेट की परीक्षा है उसमें 2 बार इस तरह का प्रश्न पूछा जा चुका है मेले के ऊपर। हाल ही की परीक्षाओं की यदि हम बात करें उसमें पूछा जाता है कि कौन सा मेला किस महीने में आयोजित होता है। तो इस प्रश्न को आप टेट की परीक्षा से प्रेरित मान सकते हैं। आपको याद रखना है नवंबर महीने में अंतर्राष्ट्रीय मेले का आयोजन किया जाता है रामपुर में। 210 मेगावाट की लुहरी चरण वन जल विद्युत परियोजना का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा निर्मित की जाएगी लुहरी चरण वन जल विद्युत परियोजना। इसकी कैपेसिटी कितनी है? 210 मेगावाट है, ये भी आपको याद रखना होगा। ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। मंडी जिला में कहां पर रेशम बीज का उत्पादन किया जाएगा? देखिए, रेशम के बीज का जो उत्पादन किया जाएगा वो मंडी जिला के थुनाग में किया जाएगा। और देखिए, पालमपुर के बाद थुनाग में प्रदेश का दूसरा रेशम बीज केंद्र शुरू होगा। और सबसे ज़्यादा उत्पादन की बात करें तो जिला बिलासपुर में हिमाचल प्रदेश का करीब 20% के आसपास रेशम का उत्पादन किया जाता है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल से प्रदेश की किस रेल परियोजना के लिए 100% केंद्रीय निधि प्रदान करने का आग्रह किया गया है? तो जो सामरिक दृष्टि की काफ़ी महत्वपूर्ण रेल लाइन है जिसका नाम है भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन, तो इसके लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के द्वारा जो केंद्रीय रेल मंत्री है श्री पीयूष गोयल, उनके साथ में एक साझा मुलाकात की गई और उसमें उनसे रिक्वेस्ट किया गया कि कृपया आप 100% जो केंद्रीय निधि है उसको देने का आग्रह किया गया है। हाल ही में लुहणु सिंथेटिक ट्रैक खेल की विभिन्न गतिविधियों के लिए बनकर तैयार हो गया। यह किस जिला में स्थित है? तो यह बिलासपुर में स्थित है। पहले भी यह प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है और आजकल यहाँ पे देखिएगा अभी सुर्खियों में, क्योंकि सिंथेटिक ट्रैक यहाँ पे बन चुका है। यदि आप अपना हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान मजबूत करना चाहते हैं तो आपके पास कोई एक ऐसी किताब होनी चाहिए जो कि कंपैरेटिव एग्जाम के अभ्यर्थियों के लिए ही लिखी गई हो। तो आप यहाँ पे हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब के साथ में अपने सामान्य ज्ञान को मजबूत कीजिए, क्योंकि इस किताब में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाई गई है। इसका PDF प्रीव्यू भी आप प्राप्त कर सकते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म के जितने भी वीडियोस है उसके नीचे इसका PDF प्रीव्यू भी उपलब्ध करवाया जाता है। इस किताब के साथ में यदि आपका हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान मजबूत हो गया तो आप सरकारी नौकरी के काफ़ी करीब पहुँच सकते हैं। इसके अलावा इलास्ट स्टडी टीम के द्वारा विभिन्न तरह के करंट अफेयर्स भी संग्रहित किए जाते हैं, जिसके लिए आप पिछले 9 महीने के करंट अफेयर्स के लिए 2 किताबें हैं, इनका भी आप लाभ उठा सकते हैं। क्लर्क परीक्षा की नवीनतम किताब जिसमें 5000+ का क्वेश्चन बैंक है, उसके साथ में आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। GIT व अन्य किताबों के लिए भी आप elaststudy.co.in वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलास्ट स्टडी यूट्यूब चैनल।